Hello guys, I'm Parichav and I'm going to start a new topic of entrepreneur. Why is the entrepreneurship critical for any economy state? The advantages. The economic development of any nation depend on the rate of innovation in the economic field. यानी कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो वो नेशन पे डिपेंड करता है कि उसका रेट ऑफ इनोवेशन जो है मतलब उसको और सुधार स्कीम लाने के लिए इकोनॉमिक फील्ड पे वो डिपेंड करता है, नेशन पे डिपेंड करता है. द इनोवेशन इज इनहेरेंट टू इंटरप्रेन्योर, और जो इनोवेशन होता है वो इनहेरेंट होता है इंटरप्रेन्योर से. सो द प्राइमरी नीड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, इसी वजह से प्राइमरी जो होती है उसको नीड होती है इंटरप्रेन्योरशिप की. इन एनी इकोनॉमिक इज टू प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि एक कोई भी इकोनॉमी में अगर कोई भी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको प्रोमोट करने के लिए. This is the clear from the fact that during the first 4 decades, यानी कि ये क्लियर है फैक्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 decades, यानी कि 400 साल पहले की, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, where in the number of entrepreneur were very low, the rate of economic development, कि ना जो नंबर ऑफ इंटरप्रेन्योर थे वो बहुत लो थे, यानी कि कम से कम थे, और जो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो भी बहुत ही स्लो थी. रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी स्लो. बट once the number of entrepreneur has increased significantly, बट उसके बाद इंटरप्रेन्योर जो है वो इंक्रीज किया significantly. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बूम इन इंडिया, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बूम हुई इंडिया में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा. द की प्लेयर्स इन द इंटरप्रेन्योरशिप आर एज फॉलोज: ओनरशिप, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. देखिए ऐसे जैसे ओनरशिप हुआ, फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस आए, गवर्नमेंट आए, फिर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, फिर नॉट इनकरेज ड्यू टू इनहेरेंट रिस्क. कंट्री सोसाइटी में देखा जाए, कैपिटलिस्ट एंड डेवलप्ड कंट्रीज, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. चाइना जो कि एक सोशलिस्ट है जिसमें राजा का शासन नहीं चलेगा और किसी का शासन नहीं चलेगा, और मतलब जो राजा कहेगा वही होगा, लेकिन राजा भी जो है वो सोसाइटी के हित में ही कहता है. ये नहीं है कि मतलब वो अपना बस काम कराने के, जैसे पहले के लोग राजा होते थे तो अपना काम कराने, वहाँ भी प्रधानमंत्री होते हैं, बट वहाँ पे ये होता है कि वो जो होते हैं वो सोसाइटी के हित के लिए ही काम करवाते हैं. ये ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी के मतलब करवाएंगे और सोसाइटी के हित में नहीं रहेगा, अपना बस प्रॉफिट देखे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सोसाइटी के हित में जाएगा. कैपिटलिस्ट एंड डेवलप्ड कंट्रीज, अगर कैपिटलिस्ट और डेवलप्ड कंट्रीज को देखा जाए तो अमेरिका एंड यूके. डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, underdeveloped countries. The following are the advantages of entrepreneurs for any country. They are the lifeline of the country. ये lifeline है country की. The economic development of any country is closely tied up. और जो economic development है कोई भी country की closely tied up है with the numbers of entrepreneurs, जो कि अपनी society में number of entrepreneurs हैं. As entrepreneurs promote development through their innovation. As the entrepreneur promote development through their innovation, यानी कि इंटरप्रेन्योर जो है वो प्रमोट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं अब थ्रू द इनोवेशन के थ्रू. दे आर इन टर्न प्रोमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, यानी कि वो इससे जो है अपने प्रोमोट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं अपनी इकोनॉमी की, अपनी कंट्री को.
promotes innovation of new or improved product or services is the inherent characteristic of the entrepreneur. इनोवेशन मतलब न्यू चीजों को लाना यानी कि इम्प्रूव करना प्रोडक्ट में सर्विसेज में, ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मतलब इंटरप्रेन्योर के द्वारा की जाती हैं, ताकि हम लोग की कंट्री में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो और उसको और अच्छी सी टेक्नोलॉजी लोग लाके उसको इनोवेट करें. दिस ओपन्स अप न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज टेक्नोलॉजी मार्केट द टेक रिस्क ब्रिंग देयर आइडियाज. और जो रिस्क है वो मिलते हैं आइडिया टू रियलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ताकि वो रियलिटी और कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे. चेंज ऑफ इन्वायरमेंट एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ. चेंज होता है या मतलब ये सब इसके बारे में पढ़ना है. द इंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट द चेंजिंग. जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं चेंज को, यानी कि कुछ चेंज लाते हैं इन्वायरमेंट में और टेक्नोलॉजी में, इनटू देयर इंटरप्राइज और बिजनेस में भी. देयर बाई दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. और वो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी को बाय अडॉप्टिंग द ऑटोमेशन. मतलब वो इसी अडॉप्ट करते हैं ऑटोमेशन, उसके थ्रू वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. द चेंजेस द इंटायर इन्वायरमेंट एंड डायरेक्ट एवरीवन टू अडॉप्ट द ग्रोथ प्रोसेस. उसके बाद से जो चेंज होता है, जो इंटायर इन्वायरमेंट है वो डायरेक्ट एवरीवन मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं ग्रोथ मतलब अडॉप्ट करते हैं ताकि अपना प्रोसेस में ग्रोथ हो. मोर रिवेन्यू जनरेशन. अगर ज्यादा रिवेन्यू होगा जनरेट तो ग्रोथ होगा इकोनॉमिक का. एज इंटरप्रेन्योर ऑलवेज स्ट्राइव टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ प्रोडक्ट services. The demand is increased, the cost is reduced and profits are increased. यानी कि एक इंटरप्रेन्योर जो होता है वो चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट हो बेटर हो, सर्विसेज जो हो बेटर हो, ताकि उसकी डिमांड हो सामान की और वो सर्विसेज की डिमांड हो. और डिमांड इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट जो रहेगा वो रिड्यूस होगा, यानी कि रिवेन्यू बढ़ेगा और प्रॉफिट होगा इंटरप्रेन्योर का. प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज करेगा. देयर बाई दे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ताकि वो उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में और प्रोमोट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे. मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज ऑलवेज क्रिएट मोर नंबर ऑफ जॉब्स. अगर कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो उससे जो होता है बहुत सारी ऐसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब मिलती है उसमें करने के लिए अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो. Further, when these enterprises grow in size, they provide more employment opportunity. अगर वो बिजनेस जो है ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. सोशल बेनिफिट. Entrepreneurship through its inherent characteristic of innovation. एक इंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं यानी कि ओनर जो होते हैं थ्रू इट्स इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन ब्रिंग इन बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज एट अ रिड्यूस प्राइस. अगर वो चाहते हैं कि इनोवेशन हो और बेटर प्रोडक्ट मिले लोगों को और सर्विसेज, लेकिन वो रिड्यूस प्राइस पे, यानी कि वो रॉ मटेरियल से बना के मतलब जो भी बनाए वो कॉस्ट जो हो वो कम लगे और रिवेन्यू ज्यादा हो. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन थ्रू इट्स इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन अफोर्ड अ बेटर फोन. एक पर्सन जो है एक बेटर फोन अफोर्ड कर सकता है एट अ रिड्यूस प्राइस, एक रिड्यूस प्राइस से. Thus, the society will be able to increase standard of living. But जो सोसाइटी है वो कैपेबल है इंक्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि अपनी लिविंग को स्टैंडर्ड करने के लिए, यानी कि उसको और अच्छा बनाने के लिए. Entrepreneurship also ensures that all the available resources are utilized in the most optimum way. यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो इंश्योर होते हैं ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज किया जाए ऑप्टिमम वेज में.
They also peace and prosperity as they provide a solution to the most critical problem of any nation, unemployment. यानी कि वो शांति से और प्रॉस्पेरिटी के द्वारा जो होते हैं प्रोवाइड करवाते हैं सॉल्यूशन टू द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम, जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं ऑफ एनी नेशन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि किसी भी नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब कि अगर कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। शांति और प्रॉस्पेरिटी। In what way the managerial functions of an entrepreneur are different from her entrepreneurial functions? Managerial function. Managerial function are the ones which an entrepreneur should have it once he has started an enterprise. एक मैनेजरियल फंक्शन जो है वो एक एंटरप्रेन्योर जो है स्टार्ट करता है और बिजनेस में। दिस आर इसेंशियल टू सस्टेन एन इंटरप्राइज एंड मूव एन इंटरप्राइज। और ये जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है सस्टेन करने के लिए इंटरप्राइज में, ताकि वो बिजनेस जो हो वो मतलब मूव करे, यानी कि उसकी ग्रोथ हो टुवर्ड्स इस गोल। द फॉलोइंग आर द मैनेजरियल फंक्शन। कम्युनिकेशन होना जरूरी है, कंट्रोलिंग होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग टुवर्ड्स गोल, लीडरशिप, मोटिवेशन, organizing, planning, staffing or recruiting, supervision. These functions help the entrepreneur motivate others towards the goal. Can be acquired through training or can be executed with the help of others. क्या मतलब एक्वायर कर सकते हैं ट्रेनिंग और कैन बी एग्जीक्यूटिव मतलब एजुकेट कर सकते हैं हेल्प ऑफ अदर, यानी कि कुछ लोगों का हेल्प कर सकते हैं। इट इज नॉट इसेंशियल दैट द इंटरप्रेन्योर शुड परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। ये जरूरी नहीं है कि इंटरप्रेन्योर जो है वो सब फंक्शंस को परफॉर्म करें। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इंटरप्राइज ओनली फ्यू ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड। लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंटरप्राइज पे, यानी बिजनेस पे, कि फ्यू ऑफ दीज आर रिक्वायर्ड, मतलब उसके लिए कुछ रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, आखिर इंटरप्रेन्योर द्वारा हो सकता है। ऑल्सो द इंटरप्रेन्योर कैन रिक्वायर्ड अदर मैनेजर्स टू परफॉर्म दिस फंक्शन। और लेकिन जो इंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ मैनेजर्स, कुछ एम्प्लॉय को वो रखता है ताकि ये सब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। दिस फंक्शन शुड बी परफॉर्म एज लॉन्ग एज देयर इंटरप्राइज इज रनिंग। और इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं एक लॉन्ग टर्म पे इंटरप्राइज, ताकि जो बिजनेस वो रन करे स्मूथली। इंटरप्रेन्योरियल functions are the core functions and entrepreneur should possess to start an entrepreneur। यानी कि जो इंटरप्रेन्योरियल फंक्शन होता है वो एक कोर फंक्शन होता है जो कि इंटरप्रेन्योर चाहते हैं कि वो स्टार्ट करे उसको इंटरप्रेन्योर में। ओनली अ पर्सन हु अचीव दिस फंक्शन, मतलब वही पर्सन इसको इसी कर सकता है जो कि इनोवेशन रिस्क ले सके, यानी इन्वेट कर सके, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी टू स्टेबलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन, कैपेबल हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ताकि वो एंटरप्रेन्योर हो। दिस फंक्शन मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ टू स्टार्ट द एंटरप्राइज। और ये फंक्शन जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर को ताकि वो स्टार्ट कर सके एंटरप्राइज यानी बिजनेस को। इसेंशियल फॉर एन एंटरप्राइज टू बी स्टार्टेड एंड द एंटरप्रेन्योर शुड एक्सिबिट दिस फंक्शन, यानी कि इसेंशियल है, जरूरी है कि एंटरप्राइज जो है स्टार्ट करे एंटरप्रेन्योर यानी कि ओनर को, ताकि वो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। द एंटरप्रेन्योर शुड पॉसेस ऑल दिस फंक्शंस टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पॉज करता है ऑल दिस फंक्शंस ताकि वो एंटरप्राइज को स्टार्ट कर सके। रिक्वायर्ड ओनली टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, और रिक्वायर्ड होती है ओनली ताकि वो स्टार्ट कर सके एक बिजनेस को।
व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इनोवेशन? क्या आपकी ओपिनियन है इनोवेशन के बारे में? बीइंग द कोर फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. Entrepreneurship involves spotting an opportunity and evaluate its economical viability and convert it into economically profitable इंटरप्राइज. यानी कि एक इंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं स्पॉटिंग एंड अपॉर्चुनिटी एंड इवेल्युएट करते हैं इट्स इकोनॉमिकल विएबिलिटी एंड कन्वर्ट इट इनटू इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज, और उसको कन्वर्ट करते हैं इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल इंटरप्राइज में. इट इज द इनोवेटिव function of an entrepreneur that helps him to come up with innovative ideas. एक वो इनोवेट करते हैं, इनोवेटिव फंक्शन जो होते हैं एंटरप्रेन्योर पास होते हैं, दैट ये हेल्प करते हैं कि जो कम अप है यानी कि जो इनोवेटिव आइडियाज हैं प्रोडक्ट की, मतलब और प्रोडक्ट टू इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी, कि मतलब इकोनॉमिकली वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा अपॉर्चुनिटी को. Thus, the innovation is at the core of the entrepreneurial. और ये जो इनोवेशन है वो कोर है, मतलब कि इंटरप्रेन्योरशियल की फंक्शन के. इट हेल्प्स एन एंटरप्रेन्योर टू चैलेंज द स्टेटस क्वेश्चन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और यानी कि वो एंटरप्रेन्योर को चैलेंज करता है इसे क्यों, ताकि वो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज हो उसको इम्प्रूव करें, इम्प्रूव देम टू बाय एडिंग मोर वैल्यू एंड स्ट्राइव फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करे और ऐड करे मोर वैल्यू एंड स्ट्राइव फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ताकि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के लिए. इट इज ओनली व्हेन इनोवेशन इज पुट इनटू अ प्रोडक्ट, और ये तभी होगा जब इनोवेशन हो और प्रोडक्ट को पुट करने, प्रोडक्ट और सर्विसेज को ताकि इनोवेशन को पुट किया जाए प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए. अ पर्सन बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर, वो पर्सन जो होते हैं एंटरप्रेन्योर होते हैं. अदरवाइज अ पर्सन इज जस्ट अ रेगुलर बिजनेसमैन, और अदरवाइज जो और रेगुलर बिजनेसमैन होते हैं कोई भी पर्सन. The economic success of a nation depends upon the rate of innovation. और जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो डिपेंड करता है एक नेशन पे रेट ऑफ इनोवेशन इन द इकोनॉमिक फील्ड. दिस इन टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपुल, और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीपुल पे इन द सोसाइटी हु एक्सिबिट इनोवेटिव फंक्शन. सोसाइटी में जो वो एक्सिबिट करते हैं फंक्शन को इन इनोवेटिव फंक्शन. इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज वेरी लेस नंबर ऑफ इनोवेशन, और इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत ही कम नंबर में इनोवेशन हुआ है. फॉर द फर्स्ट 40 years, for the first 40 years, it is only after the innovative spirit of entrepreneur started to boom, the country started to move ahead economically. उसके बाद से after 40 years, the first 40 years जो 114 साल के बाद जो इनोवेशन हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और कंट्री में मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है ज्यादा से ज्यादा. Thus, entrepreneur are at the core of economic development, और entrepreneur जो होते हैं वो core होते हैं economic development के. Why should we encourage the entrepreneur? क्यों आप encourage होते हैं entrepreneur से? Through they sometimes result in a loss of our country's valuable natural resources. Entrepreneur in pursuit of their goal, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं परस्यूट होते हैं अपने गोल को लेकर, टेक रिस्क भी लेते हैं, बट द अमाउंट ऑफ रिस्क इज मिनिमाइज, बट जो अमाउंट होती है जिसकी वो मिनिमाइज होती है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन देयर इज अ वेरी गुड प्लानिंग, और उनके पास बहुत ही अच्छी ग्रेटर एक्सटेंट और बहुत ही अच्छी प्लानिंग होती है. यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स विल नॉट डिप्लॉय ऑल द फंड सेंट्रली, और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डिप्लॉय नहीं करते हैं कोई फंड सेंट्रली एट वन प्लेस, कोई एक प्लेस पे.
दे डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एरियाज, और वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को इन बहुत सारे एरियाज में. ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स बाय नेचर हैव द ability to give uncertainties likely to occur in the future. यानी कि जो इंटरप्रेन्योर होते हैं नेचर के द्वारा वो एबिलिटी होती है उनके पास, ताकि वो अनसर्टिनिटी लाइक चीजों को फ्यूचर में उसको अकर कर सके. इन केस ऑफ एनी डिजास्टर दे यूजुअली विल हैव अ प्लान. और मतलब केस मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी केस में अगर कोई भी डिजास्टर्स होते हैं तो उसमें दे यूजुअली विल हैव अ प्लान, ताकि उसमें उनके पास एक कोई प्लान होता है ताकि वो एग्जीक्यूट करके अपने बिजनेस को फिर खड़ा कर सके. टू मिटिगेट द इफेक्ट, ताकि वो जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सके. So they should be encouraged through. There is always a possibility of the economic loss. और इनके पास encourage through यानी कि वो encourage होते हैं, possibility होती है इकोनॉमिक लॉस को फुलफिल करने के लिए. ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटिव. और अगर दूसरी तरफ देखें तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं. दे आर ऑलवेज एक्सप्लोरिंग फॉर न्यू वेंचर, और वो चाहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए न्यू वेंचर को. एंड इम्प्रूव द प्रोडक्ट एंड सर्विस, और वो इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को. अनलेस दे आर इन द बिजनेस, और वो बिजनेस में होते हैं वेयर इन नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सपेरिमेंटेड, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं एक्सपेरिमेंटेड किया जाता है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, और कोई भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता है इन्वायरमेंट पे. एज द नेचर ऑफ द बिजनेस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स, और इसका नेचर ये होता है कि बिजनेस जो होता है वो शिफ्ट करता है टूवर्ड्स द सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच. दिस seldom cause any loss to the nation's natural resources. They usually have a plan to encounter unforeseen contingencies. जैसे उनके पास एक मतलब प्लान भी बहुत सारे होते हैं कि वो इनकाउंटर कर सके, अनफोर्सिन कर सके, कॉन्टीजियस दस दे मिनिमाइज, ताकि वो जो मिनिमाइज कर सके अपने लॉस को. Moreover, the benefit of the innovation for यानी कि जो मोरेवर उनके पास बेनिफिट होती है इनोवेट कर मतलब इनोवेशन करने के लिए फॉर आउटवेट द लॉस दैट इज लाइकली टू अकर, ताकि वो जो लॉस हो वो फुलफिल हो सके. ऑल्सो देयर इज ऑलवेज रिस्क एसोसिएटेड विथ एनी वेंचर, और इनके पास रिस्क भी बहुत सारे होते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं वेंचर के द्वारा. बट when there is success in their attempt to experiment with the natural resources, there is a huge impact on the economic condition. अगर उसमें वो सक्सेस हो जाते हैं उस एक्सपेरिमेंट में अटेम्प्ट करके, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ह्यूज इम्पैक्ट लाते हैं इकोनॉमिक कंडीशन में ऑफ द नेशन. सो दे शुड ऑलवेज बी इंकरेज. इसी वजह से वो इंकरेज होते हैं प्रोवाइडेड दे हैव एक्सट्रीम मेजर्स टू मिटिगेट एनी लॉसेस. और उनके पास ऑलवेज मतलब वो इंकरेज होते हैं, उनको प्रोवाइड करा जाता है दे हैव एक्सट्रीम मेजर्स, और उनके पास बहुत ऐसे मेजर्स होते हैं, एक्सट्रीम मेजर्स होते हैं ताकि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके, यानी कि मिटिगेट कर सके. एंड एनी लॉसेस दैट आर लाइकली टू अकर, जो कि अकर हो सके, मतलब उसको मिनिमाइज कर सके. Also, the government policies ensure that the entrepreneurs take appreciate whenever there is a impact on the ecological system. और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो इंश्योर करती है इंटरप्रेन्योर को ताकि वो कोई भी अप्रिशिएट ले सके whenever there is an impact on the ecology, ताकि जब भी इम्पैक्ट पड़े अपने इकोलॉजिकल सिस्टम पे तो वो कोई भी अप्रिशिएट मतलब कोई भी डिसीजन ले सके. फॉर इंस्टेंस व्हेन द एंटरप्रेन्योर हैव टू स्टेबलाइज एन enterprise in a forest area where there is
endangered wildlife, they should first ensure that the wildlife is rehabilitated before they stabilize their इंटरप्राइज। यानी कि अगर कोई मान लीजिए इंस्टेंस में कोई भी इंटरप्रेन्योर जो है स्टेबलाइज करते हैं अपनी इंटरप्राइज को फॉरेस्ट एरिया में, तो वो जो इंडेंजर्ड वाइल्ड फील्ड यानी कि जो खतरनाक जानवर होते हैं वो फर्स्टली इंश्योर करें ताकि वो जगह जो है उनके लिए सेफली रहे, ताकि वो स्टेबलाइज कर सके। और बिजनेस को अगर वहाँ खोल रहे हैं तो सेफ्टी होनी चाहिए। दिस स्टेबलाइज Similarly, when there are stabilizing an industry in a place close to a lake or river, अगर कोई भी इंडस्ट्री वो स्टेबलाइज करते हैं तो उसकी प्लेस जो हो वो क्लोज हो लेक से और रिवर से। They should ensure that the industrial wastage is treated well before releasing it out. और जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज हो वो ट्रीट किया जाए बिफोर रियलाइजिंग इट आउट, यानी ताकि वो बाहर निकल सके, ताकि रिलीज कर सके, मतलब रियलाइज मतलब उसको रिलीज कर सके, ताकि वो जो पोल्यूशन हो मतलब जो भी वेस्ट रहे मटेरियल वो वहां से बाहर निकल। When these precaution are taken, there won't be any loss, यानी कि अगर ये प्रिकॉशन वो लोग लेते हैं तो वहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री के। State the steps that you should follow to create an enterprise, और स्टेट कीजिए उस स्टेप को जिसे फॉलो किया जाए क्रिएट किया जाए इंटरप्राइज को। प्लीज नोट दैट द वीडियो विल बी सेम एज दैट ऑफ द क्वेश्चन, और नोट कीजिए ताकि वीडियो जो है वो सेम क्वेश्चन को watch the video of the question, describe the process that one should follow to set up an enterprise. Self-discovery. Identify what makes us motivate. Identify कीजिए कि क्या चीज ऐसा है जो मोटिवेट कर सके। Our expertise in area being explored, और इस एरिया में एक्सपर्टाइज की जरूरत है कि आखिर उस एरिया की अगर कोई भी एक एरिया से जिस एरिया में वो बिजनेस खोलना चाहता है अगर उसकी एक्सपर्टाइज आएंगे तो उसके बाद ही उनकी जानकारी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो उस एरिया को अच्छे से जानते हैं। इस वजह से पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इन दैट एरिया, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उस एरिया में। आवर कोर स्ट्रेंथ, और कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए, वीकनेसेस होनी चाहिए। स्पॉटिंग द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और केयरफुल एग्जामिनेशन स्टडी ऑफ द सराउंडिंग फॉर ideas, challenges, needs, problem of the people in the society, formation of ideas and looking for viable opportunity with the experience at hand, innovate a solution to improve a product or services। मतलब कि अपॉर्चुनिटी में लोग ताकि जो एक्सपीरियंस हो उसके थ्रू इनोवेट कर सके, सोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकते प्रोडक्ट और सर्विसेज को। प्रिपेयर अ प्लान दैट इंक्लूड इवेल्यूशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटिंग दैम, यानी कि इवेल्यूएट करें अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करें और एक्सप्लॉइट करें उसको, मतलब कम मात्रा में करें। बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, एक्विजिशन ऑफ फंड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेंचर, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेंचर पे। प्रिपेयर प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रिपेयर करते हैं प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट, और कंडक्ट सैंपल मार्केटिंग, और कंडक्ट करते हैं सैंपल मार्केटिंग। प्रेजेंटिंग दिस टू द पार्टनर्स और इन्वेस्टर, और प्रेजेंट करते हैं पार्टनर और इन्वेस्टर को और वेंचर कैपिटलिस्ट। गैदर द रिक्वायर्ड फंड, फंड को गैदर किया जाता है ताकि वो इंटरप्राइज को स्टार्ट कर सके। लॉन्च द इंटरप्राइज, स्टार्ट द इंटरप्राइज, इंटरप्राइज को स्टार्ट करें। इंक्रीज द रीच टू द कस्टमर, और इंक्रीज करें ताकि कस्टमर उनके पास ज्यादा से ज्यादा है। मेक चेंजेस इन द स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस डायनेमिक फैक्टर्स, और कुछ चेंजेस होती हैं स्ट्रेटेजी डिपेंड करते हैं वो वेरियस डायनेमिक फैक्टर पे। एक्सपेंसिव प्लान्स,
improve the business by adopting the changes as per the change in the market, और improve कीजिए business को और adopt मतलब adopting के द्वारा चेंज कीजिए कुछ मार्केटेज मतलब मार्केट प्लान को, ताकि वो जो मार्केट में वो सामान वो ज्यादा से ज्यादा बिक सके। Reaping the benefits, reap the fruit of the enterprise by selling it, और reap कीजिए fruit को of the enterprise मतलब sell के द्वारा। repeat the process by spotting a new venture, और repeat कीजिए उस process को spot करने के द्वारा new venture को। What is the significance of an entrepreneur in the overall development of a country, और क्या significant है entrepreneur की overall development of a country? The entrepreneur contribute to the overall development of a country through the following, यानी कि कुछ फॉलोइंग ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा एंटरप्रेन्योर जो है ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं अपनी कंट्री में। Available resources which might have been lying ideal Available resources which might have been lying ideal till now are put to use through their creative thinking, thus adding, improving the cells and thereby contributing to the national economy। यानी कि कुछ इन्वेशन करते हैं जिससे मतलब इम्प्रूव करते हैं सेल्स में और कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इकोनॉमी में। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, दे स्टेबलाइज एंटरप्राइज इन अंडर डेवलप्ड एरियाज, यानी कि वो लोग स्प्लाइस करते हैं अपने बिजनेस को अंडर डेवलप एरिया में, देयर बाई कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ दोज एरियाज। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर इज रिड्यूस, और जो कंस्ट्रक्शन होते हैं इकोनॉमिक पावर वो रिड्यूस करते हैं। द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मेनी इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ फ्यू, और जो वेल्थ होती है जो मनी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एमंग हर उस इंडिविजुअल में जो कि उस काम को करते हैं। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज इंक्रीज, और जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की वो इंक्रीज करती है बोथ इन हाउस एंड अब्रॉड, चाहे वो हाउस में हो चाहे अब्रॉड में हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड एट ए लार्ज स्केल, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है वो क्रिएट होती है एक लार्ज स्केल पे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इंक्रीज, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं इंक्रीज करते हैं व्हेन एन एंटरप्राइज डीलिंग विद एक्सपोर्ट्स इज स्टेबलाइज, यानी कि जब अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर बाहरी लोगों से मतलब यानी कि आउट ऑफ द कंट्री से अगर सामान एक्सचेंज करता है तो उससे जो रहती है फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो रिजर्व रहते हैं वो इंक्रीज करते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में। GNP ऑफ अ नेशन इज इंक्रीज, GNP नेशन इंक्रीज करती है। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जो मतलब लोगों के रहने मतलब रहने में इंक्रीज करती है, यानी कि सुधार होती है लिविंग, और अच्छे से लोग रहने लगते हैं। बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज, जब लोग कॉस्ट अगर रिड्यूस करें तो सर्विसेज प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू देयर इनोवेशन के थ्रू। Thank you guys. Let's finish tomorrow. I will start a new chapter. Please subscribe the channel and press the bell icon.